भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या। हम जब कहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमें पूरे देश को गंदगी से मुक्त करना है, खुले में शौच की समस्या से मुक्त करना है, तो कुछ चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको अगर हम समझें तो वाकई हम जान पाएंगे कि गंदगी हम सब की सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पर अगर हम आपसे कहें कि पूरे भारत में प्रतिवर्ष 8 लाख बच्चे जो है जिनकी मृत्यु हो जाती है डायरिया की वजह से, तो कहीं ना कहीं माता पिता को सजग होने की ज़रूरत है कि वो बच्चों की साफ सफाई का, उनके खान पान का ख्याल रखें। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन आज कार्यक्रम में आपको लेकर चलेंगे हम त्रिपुरा। जी हाँ, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की, इस मिशन की, तो इसके अंतर्गत पूरे त्रिपुरा में, दक्षिण त्रिपुरा की बात हो, पश्चिम त्रिपुरा की बात हो, क्या काम हो रहा है। और विशेषकर जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो स्कूलों के माध्यम से, केंद्रीय विद्यालयों के माध्यम से कन्याओं के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालयों का निर्माण हो, बच्चों के लिए स्वच्छ पानी की सुविधा हो, साथ ही साथ घरों तक किस तरह से स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए संयंत्र लगाए जा रहे हैं, पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, ये एक अनूठी पहल है। इसके अलावा अगर बात की जाए लक्ष्मण ढेपा पंचायत की, रतनपुर गाँव की, तो हम देख रहे हैं पूरे त्रिपुरा की अगर बात करें तो बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। आज जब दुनिया के तमाम देश हर दिशा में प्रगति कर अपनी खास पहचान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसे में भारत भी पीछे नहीं है। सूचना तकनीक से लेकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तक, महिला सुरक्षा की बात हो या फिर उनके लिए सकारात्मक माहौल कायम करने की, रोजगार सृजन से लेकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तक, हर ओर हो रही प्रगति को आसानी से महसूस किया जा सकता है। इन सब के बीच एक और क्षेत्र है जहां इस देश ने सफलता का परचम लहराने के लिए कमर कस ली है। उस दिशा में जोर शोर से काम हो रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द मनचाहा लक्ष्य भी हासिल हो जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की। साफ सफाई को लोगों की दिनचर्या में शामिल कर इस देश को गंदगी मुक्त बनाने की पहल के साथ शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान आज हर इलाके में अपनी उपयोगिता साबित करता नजर आ रहा है। स्वच्छता की इसी प्रगति को नजदीक से जानने समझने हम पहुंचे सिक्किम और गोवा के बाद देश के तीसरे सबसे छोटे राज्य त्रिपुरा में। प्रकृति की मनमोहक वादियां यहां आने वाले हर व्यक्ति का बाहें फैलाकर स्वागत करती हैं। इस राज्य के सफर में हम सबसे पहले पहुंचे लक्ष्मण ढेपा ग्राम पंचायत। यहां खुले में शौच मुक्त वातावरण कायम करने के लिए लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आए। यहां सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता के सहारे ज्यादातर घरों में शौचालय बन गए हैं और जहां अभी तक इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, वहां निर्माण कार्य जारी है। यहां लगभग 55 शौचालय बनाने का लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि यहां पहले शौचालय नहीं थे। जो शौचालय थे वो कच्चे शौचालय थे, उनकी अपनी दिक्कतें थीं। स्वच्छता अभियान ने न सिर्फ कच्चे को पक्के शौचालय में बदल दिया है, साथ ही इसके सहारे लोगों के जीवन को भी एक नई दिशा दी है। लोगों को पक्के शौचालयों के लिए जागरूक करना आसान नहीं था। पंचायत की कुशल रणनीति और घर घर जाकर
जागरूकता संपर्क अभियान का ही कमाल है कि आज स्थिति में बदलाव को आसानी से महसूस किया जा सकता है। महिलाओं ने अपनी सकारात्मक भूमिका से इस मुहिम को और भी प्रभावी बना दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शौचालय बनने से सबसे ज्यादा राहत महिलाओं को ही मिली है। शौच के बाद पानी के सही इस्तेमाल के बारे में भी लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। यहाँ के विद्यालयों में भी साफ सफाई की उचित व्यवस्था देखने को मिली। लड़के और लड़कियों के लिए यहाँ अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। इस सुविधा से लड़कियां पढ़ाई के लिए स्कूल जाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। स्वच्छ जल की भी यहां कोई परेशानी नहीं है। ट्यूबवेल और नलों के सहारे प्रदूषण मुक्त पानी बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच रहा है। Swachh Bharat mission in our district too. In my district, out of the total of more than 22,000 families will be covered under the Swachh Bharat mission, APL as well as BPL families, by providing individual household toilets to them. As of now, almost 10% of the works have been done. सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत यहाँ कूड़े कचरे के निस्तारण की भी सही व्यवस्था की गई है। यहाँ के एक गांव कलीराम में भी स्थिति संतोषजनक नजर आई। यहाँ प्रखंड विकास अधिकारी की व्यक्तिगत कोशिशों का ही कमाल है कि लगभग सभी के यहाँ पक्के शौचालय बन गए हैं। सभी से मिलकर उन्हें शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करने के कारण इस इलाके में यहाँ के बीडीओ बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। यहाँ सार्वजनिक शौचालयों की भी पहल की गई है। बाजार जैसे व्यस्ततम क्षेत्रों में भी शौचालय बनवाए गए हैं, जिससे लोगों में बड़ी राहत है। त्रिपुरा की सांस्कृतिक उत्कृष्टता के कहने ही क्या, यहाँ के लोक नृत्यों की अपनी खासियत है। आकर्षक वेशभूषा में मनमोहक भाव भंगिमाओं के सहारे जब कलाकार अपनी प्रस्तुति पेश करते हैं तो उसकी छटा देखने लायक होती है। हम भी कुछ देर के लिए ही इस अनूठी संस्कृति में खो से गए। इस सफर में हमारा अगला पड़ाव रहा प्रणवानंद विद्यालय। पढ़ाई लिखाई के अलावा यहाँ स्वच्छ माहौल ने हमें बेहद प्रभावित किया। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी साफ सफाई में योगदान देते देखना सुकूनदायक रहा। इन्होंने गंदगी मुक्त वातावरण बनाने के संकल्प के साथ सकारात्मक कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अगर हमारी सोच साफ हो जाती है तो हम अपने आसपास के वातावरण को साफ कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचे पश्चिम त्रिपुरा के उमाकांत विद्यालय में। यहाँ के शानदार शौचालयों ने लोगों को अपने घरों में शौचालयों की साफ सफाई के लिए प्रेरित किया है। यहाँ बच्चों में स्वच्छता से जुड़ी आदतों को देखना ये उम्मीद जगाने वाला रहा कि ये छात्र आने वाले समय में भी स्वच्छ भारत के निर्माण में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान और क्लीनिंग इंडिया मिशन, इट्स ए वंडरफुल initiative taken by our central government. We, the teachers, we have a tremendous role to inculcate the actually habit of cleanliness in our school students, and we are taking this responsibility very much seriously. We have started this program in our school.
शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलकर छात्रों ने रोजमर्रा के जीवन में साफ सफाई को खास जगह दी है। We are taking the oath that we will keep our school clean. We should make our home, school and environment clean. Cleanliness is our habit, so we will not litter here and there. We will use toilets and laboratory. यहाँ खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथों की सफाई के बारे में भी छात्र पूरी तरह जागरूक नजर आए। इस इलाके के ज्यादातर स्कूल स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। We the students, some of us don't cut our nails regularly. Some don't use hand wash before midday meal. Though it is written in the wall that please clean your hands before taking your midday meal. But teachers are trying, we are trying, but there is some lack of sincereness in our side. There is particularly in our side. We have to be sincere, for it is for our own profit, sir. केंद्रीय विद्यालय के छात्रों से मिलकर ऐसा लगा कि इन्होंने तो स्वच्छता को पढ़ाई लिखाई की तरह बेहद गंभीरता से अपनी जीवन का हिस्सा बना लिया है। ये स्वच्छता शपथ लेकर बीच बीच में खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी उत्साहित करने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ समय समय पर स्वच्छता रैलियों के माध्यम से भी गांवों में जागृति लाने की कोशिश की जा रही है। छात्रों को स्वच्छता का संदेश फैलाते देखना अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि की तरह है। इस ओर छात्रों की दिलचस्पी ही सफलता की बड़ी वजह है। जगह जगह मत फेंको कूड़ा, हो जाएगी ये दुखदाई। इधर उधर तुम देखो भालो, कूड़ा एक जगह पर डालो, रह पाएगी तभी सफाई। कूड़े से दुर्गंध खरी हो, बीमारी भी बहुत बड़ी हो, आस पास हो खूब हंसे, उड़कर कूड़ा पहुँचे घर में, वृद्धि हो जीवाणु के दर में, आफत आए बिना बुलाए, कूड़ा नियत स्थान पहुँचाए, कूड़े से फिर खाद बनाए, सिर्फ इसी में नियत भलाए। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए? प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव। भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। पश्चिम त्रिपुरा के जिम्पोई जिला में भी स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ स्वच्छता ने लोगों को एकजुट करने का काम भी किया है। यहाँ जाति और धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर लोग एक साथ साफ सफाई करते नजर आए। महिलाओं के योगदान की बात करें तो घरों को साफ सुथरा बनाने वाली गृहिणियां अब बाहर के वातावरण को भी गंदगी मुक्त बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रही हैं। ये परिष्कार परिच्छन्न रखने के लिए हम लोग कोशिश करेगा और परिष्कार परिच्छन्न रखने के इसलिए जो हमारे जो रोग शोक है, जो वाटर बोर्न डिजीज है, ऐसा है, ऐसा करने के हमारा यहाँ का जो गरीब आदमी बहुत उपकार किया है, उपकार हुआ है, इसलिए हम लोग और भी करूँगा। इस जिले में स्वच्छता की स्थिति को प्रभावी बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन समय समय पर रचनात्मक प्रयास करता रहता है।
As a part of Swachh Bharat, we are taking so many activities within our subdivision area to aware the people regarding this cleanliness and also the health conscious. Not only that, we are conducting so many programs in Bazaar area and in different village area regarding the sanitation program, so that people can understand what is good and what is not. And regarding this good water, drinking water, that is also we are taking so many program through this DWS. इस जिले के लोगों ने स्वच्छता को कितने बेहतर ढंग से अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, इसे यहाँ के घरेलू माहौल से समझा जा सकता है। इसे और अच्छे से समझने हम जब एक घर में गए तो वहां के हरे भरे माहौल ने हमें रोमांचित कर दिया। यहाँ घर का हर सदस्य साफ सफाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शौचालयों की सफाई समय समय पर होते रहती है। पीने के लिए साफ पानी की भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। साबुन से हाथ धोने की वैज्ञानिक विधि से भी ये पूरी तरह अवगत हैं। ये स्वच्छ माहौल कायम करने के लिए रोज कड़ी मेहनत भी करते हैं। पहले भी बहुत से अभियान और योजनाएं स्वच्छता के लिए सामने आए हैं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान जैसी कोई नहीं है। आशा है कि यह योजना बीमारी मुक्त भारत का निर्माण करे। पश्चिम त्रिपुरा की अच्छी यादों के साथ हम इस राज्य के दक्षिणी इलाके के भारत चंद ब्लॉक के सुकंत नगर पंचायत पहुंचे। यहां शौचालय निर्माण का कार्य जारी है। खुले में शौच जाने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ऐसे लोग अतीत की बातें बन जाएंगे। मैं सुकांता नगर ग्राम पंचायत में रहता हूँ। हमें कच्चे शौचालय का प्रयोग करने में बहुत परेशानियाँ होती थी। अब हमें सरकार की तरफ से पक्के शौचालय मिल गए हैं और इस दिशा में और भी काम चल रहा है। शौचालयों की उपयोगिता जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोग खुले में शौच के बुरे प्रभावों को धीरे धीरे ही सही समझने लगे हैं। लगातार समझाने से घरों में शौचालय बनवाने के लिए वो आगे भी आ रहे हैं। सरकार की तरफ से पक्के शौचालय पाकर बहुत खुश हैं और मैं सरकार की शुक्रगुजार हूँ। यहाँ स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए DWS विभाग की ओर से जल संयंत्र भी लगाया गया है। यहाँ वैज्ञानिक विधि से जल को पीने लायक शुद्ध बनाया जाता है। यहाँ पीने के पानी में लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है। यही वजह है कि जल संयंत्र की महत्ता यहाँ बढ़ गई है। स्वच्छ भारत के अभियान के अंतर्गत यह सुकंत नगर पंचायत है और हम यहाँ हमारे दो जो IRP है और डीप ट्यूबवेल है और दोनों के माध्यम में हम लोग ये इस पंचायत की टोटल 843 परिवार है, सबको हम पानी देते हैं और सब लोगों को आयरन फ्री लोह मुक्त आयरन फ्री पानी मिलता है। और हमने कोशिश किया है कि इस पंचायत की हर कोने में हर जगह में पाइपलाइन पहुंचाने के लिए, और ये बहुत खुशी की खबर है, इस पंचायत की हर कोने कोने में हम लोग पाइपलाइन का पानी पहुंचा दिया है। यहाँ से साफ किए हुए पानी को पाइपलाइनों के सहारे घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। सभी के यहाँ साफ और प्रदूषण मुक्त पानी पहुंचने से लोगों को कई प्रकार की बीमारियों से राहत मिली है। पहले यहाँ पर प्रदूषित पानी आता था जिससे हम बीमारियों की चपेट में आते थे। अब साफ पानी आता है और हम बीमारी मुक्त हैं। पीने का पानी पाइपलाइनों के जरिए अब हर घर में उपलब्ध है। इस राज्य के सफर में हमें जिस पहल ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो था राजधानी अगरतला के पास चंदनी मूला मैला खैली मल जल निस्तारण केंद्र।
ये अपने आप में बेहद अनूठा है। इस संयंत्र में राजधानी के सभी शौचालयों को पाइपलाइनों के सहारे जोड़ने की योजना है। दूसरे ढंग से देखें तो अगरतला के सभी घर के मल यहाँ एकत्रित होंगे। इसके बाद इसका यहाँ कई प्रक्रियाओं के तहत निस्तारण भी किया जाएगा। ये स्कीम में एक STP है, स्वेरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, 9 नंबर्स पंपिंग स्टेशन है, 14 नंबर्स लिफ्टिंग स्टेशन है। इसमें स्वेरेज पाइपलाइन, ट्रंक स्वेयर एंड लेटरल स्वेयर मिला के आपका 94 किलोमीटर है। ये अभी हम लोग 95% काम ख़त्म कर दिया, अभी 5% है वो चल रहा है। ये स्कीम इम्प्लीमेंटेशन होने से जो पोल्यूशन जो है थोड़ा बेटर हो जाएगा। वो सेप्टिक टैंक से या घर से जो है डायरेक्ट स्वेरेज लाइन पे आ जाएगा, वहाँ से पंपिंग होके पहले ग्रेविटी से आएंगे, ग्रेविटी से पंपिंग स्टेशन से आपका स्वेरेज ट्रीटमेंट प्लांट में आ जाएंगे, वहाँ पे ट्रीटेड होके आपका ट्रीटेड वाटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। इस तरह की कोशिशों ने स्वच्छता अभियान को एक नई गरिमा दिलाई है। दूसरे इलाकों की तरह रतनपुर गांव की स्थिति भी बेहतर नजर आई। यहाँ भी जल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए DWS विभाग की ओर से पहल की गई है। जल को फिल्टर करने के बाद लोगों के घरों तक पहुंचाने में DWS विभाग की कोशिशें सराहनीय है। यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल में भी छात्र स्वच्छता के प्रति समर्पित नजर आए। इन्होंने स्वच्छता को बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि से जोड़ दिया है। कुछ ऐसी ही संतोषजनक स्थिति पूर्व प्रतापगढ़ इलाके में भी नजर आई। यहाँ का आंगनवाड़ी केंद्र भी स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में अहम साबित हो रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा के नजदीक बसे रिशमुख पंचायत में भी स्वच्छता अभियान ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। यहाँ लोगों ने ये ठान लिया है कि वो गंदगी मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सकारात्मक भागीदारी से पीछे नहीं हटेंगे। लोग जागरूक हो रहे हैं और दूसरों को प्रेरित भी कर रहे हैं। घर घर बनते शौचालय इस बात का उदाहरण है कि यहाँ लोगों को खुले में शौच के कारण होने वाली दिक्कतों के बारे में पता चल गया है। मैं बांग्लादेश से पलायन कर भारत आई हूँ और यहाँ पर मुझे शौचालय और घर दोनों ही सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ के पूरे सफर में जहाँ स्वच्छ माहौल और इसे कायम रखने के लिए लोगों का समर्पण देखने लायक रहा, वहीं जागृति लाने के लिए मनोरंजक माध्यम भी आकर्षण का केंद्र रहे। ये लघु नाटिका भी इसी मुहिम का हिस्सा है। देश हमारा इसे गंदा मत करना यारो, ये भारत हमारा, ये भारत देश हमारा। रुको। सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन बोर्ड। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या बात है, वाकई ये सब देख के मन खुश हो जाता है कि त्रिपुरा में हर जगह हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं कि किस तरह से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए और साथ ही साथ उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। जैसे हमने देखा भारत बांग्लादेश सीमा पर जो रिशमुख पंचायत है, वहाँ पर एक प्यारी सी कोशिश सामने आई और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जो है वो ODF है, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री है। वहीं हमने देखा अगरतला के पास एक जगह थी चंदीना मुला मैला खैली,
वहाँ भी हमने देखा जलमल संयंत्र जो स्थापित किया गया है, जो निस्तारण केंद्र है, वो भी एक अनूठी पहल अपने आप में कही जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सुखद है। गाँव की बात की जाए, विद्यालयों की बात की जाए, घरों की बात की जाए जिनको स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, तो पूरे त्रिपुरा में एक प्यारी सी तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। तो इसी आशा के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का पता आपको बता दें। स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें, आप YouTube पे जाके हमारे कार्यक्रम जरूर देखिए, औरों को भी दिखाइए। नमस्कार।